हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज का हमारा टॉपिक है करंट ट्रांसफार्मर। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, व्हाट इज़ ए करंट ट्रांसफार्मर? एक करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है जो कि प्राइमरी साइड के हाई करंट को सेकेंडरी साइड में एक निश्चित रेशियो से स्टेप डाउन करता है, लोअर करंट में कन्वर्ट करता है, ताकि उसको करंट को हम मेजर कर सकें। तो जो ये करंट ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ये बेसिकली एप्लीकेशन वाइज या वर्किंग फंक्शनल वाइज दो प्रकार के होते हैं। मेजरिंग सिटी होती है या प्रोटेक्शन सिटीज़ होती हैं। तो चलिए किसी भी करंट ट्रांसफार्मर्स में जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उनको जान लिया जाए। तो सबसे पहले आता है हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज। अब जैसे कि कोई भी सिस्टम है, अगर वो सिस्टम बना है जैसे 3.3 kV का कोई सिस्टम है, तो उस सिस्टम में जो हाईएस्ट वोल्टेज जो आ सकता है कंटिन्यूस रनिंग के लिए, वो +10% एज़ पर डिज़ाइन और एज़ पर आई एस वो जो है वो होता है। तो अगर 3.3 का सिस्टम है, रेटेड वोल्टेज है, तो इसके लिए जो हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज रहेगा वो 3.6 kV रहेगा। और इसी तरीके से अगर 6.6 kV का सिस्टम है, तो उसमें हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज 7.2 kV का रहेगा। और बाकी एज़ पर आई एस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। नेक्स्ट आता है रेटेड प्राइमरी करंट। ये सिटी का प्राइमरी करंट, रेटेड प्राइमरी करंट है कि कितने मैक्सिमम करंट को ये सिटी मेजर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज रेटेड सेकेंडरी करंट। तो जो भी प्राइमरी करंट को किसी भी सिटी ने मेजर किया, उस प्राइमरी करंट को कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी में, स्टेप डाउन करता है। तो सेकेंडरी में स्टेप डाउन जो करता है किसी भी करंट को, वो या तो 1 एम्पियर में कन्वर्ट होता है या वो 5 एम्पियर में करंट कन्वर्ट होता है। जैसे कि अगर 10 एम्पियर प्राइमरी साइड में था, तो वो स्टेप डाउन होकर के 1 एम्पियर हो गया। या 1000 एम्पियर प्राइमरी में था, तो कन्वर्ट होकर 1 एम्पियर हो गया। सेकेंड साइड में या तो 1 एम्पियर में कन्वर्ट होगा या तो 5 एम्पियर में कन्वर्ट होगा। अब प्राइमरी साइड का जो रेटेड करंट है, ऊपर जो आपने देखा 10 एम्पियर, 12.5 एम्पियर, 15 एम्पियर, तो इस तरीके से अप टू 75 एम्पियर्स तक है। और अगर इससे भी ज़्यादा प्राइमरी करंट अगर उनको चाहिए, तो वो मल्टीप्लिकेशन, इनके मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रेटेड इंसुलेशन लेवल या बेसिक इंसुलेशन लेवल भी जानते हैं, के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ये अगर आप कोई सिटी की रहेगी, उस सिटी के नेम प्लेट पे रहेगा बेसिक इंसुलेशन लेवल समथिंग केवी स्लैश समथिंग केवी बाय समथिंग केवी। तो जो पहला केवी रहता है, वो रहता है हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज। मींस जिस वोल्टेज पर ये सिटी बनी है फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए। हालांकि वो रेटेड वैल्यू जो रहता है वो हाईएस्ट सिस्टम से कम रहता है, बट अगर हाईएस्ट सिस्टम वोल्टेज पे भी अगर वो कंटिन्यूस रन करती है, तो उस सिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है पावर फ्रीक्वेंसी हाई वोल्टेज। मीन्स अगर किसी सिटी में फॉर 1 मिनट, ये नॉर्मली रहता है 1 मिनट या 60 सेकेंड, अगर कंटिन्यूसली कोई हाई वोल्टेज आता है, तो वो सिटी को डैमेज नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 7.2 केवी का हाई सिस्टम वोल्टेज वाली सिटी है, उस पर अगर पावर फ्रिक्वेंसी का हाई वोल्टेज अगर आ जाता है 20 kV का, तो ये 60 सेकेंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए इस सिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। और थर्ड जो है इसी में ही, वह है इम्पल्स वोल्टेज। मीन्स अगर इस सिटी में लाइटिंग इम्पल्स की वजह से या स्विचिंग इम्पल्स की वजह से हाई वोल्टेज आते हैं प्राइमरी साइड में, तो इस सिटी में कोई डैमेज नहीं होगा मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू या इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, नेक्स्ट इज
क्लास ऑफ इंसुलेशन। क्लास ऑफ इंसुलेशन में क्या है कि आपका जो सिटी बनी हुई है उसके अंदर में जो इंसुलेशन मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो कौन से क्लास का है, ए क्लास का है या बी क्लास का है। जनरली जो सिटीज़ रहती हैं जिनमें जो ऑयल जिसमें भरा रहता है वो टाइप में ए क्लास का इंसुलेशन रहता है, और जो कास्ट रेजिन टाइप की रहती हैं उनमें बी क्लास इंसुलेशन रहता है, मटेरियल के बने हुए रहते हैं सिटीज़। नेक्स्ट इज शॉर्ट टाइम करंट। शॉर्ट टाइम करंट वो मैक्सिमम करंट है कि जो प्राइमरी साइड में एट द टाइम ऑफ फॉल्ट कि इतना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो होगा फॉर अ डेफिनेट टाइम के लिए कि सिटी में कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं होगा। जैसे कि ये एक बहुत कॉमन रहता है ये फॉल्ट लेवल डिज़ाइन जो रहता है 40 के ए मीन 40,000 एम्पियर करंट अगर 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है प्राइमरी साइड में एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, तो उस सिटी में मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कोई डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कोर्स। अब कई सारी सिटीज़ हो सकती सर्किट में लगी है, एक सिटी लगी है और उस एक सिटी का एक ही पर्पज़ है कि वो सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए काम में आ रही है, या केवल एक ही सिटी लगी है उसका सिर्फ एक काम है कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए काम आ रही है। तो उन सिटीज़ में क्या होता है कोर एक ही रहता है, लेकिन कहीं किसी जगह में ऐसा रहता है कि सर्किट एक ही है, सिटी भी एक ही है, पर आपको एक ही सिटी से प्रोटेक्शन भी करना है और मीटरिंग भी करनी है। तो इस टाइप की सिटीज़ में क्या होती है प्राइमरी तो एक ही रहता है बट सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ कोर्स अलग अलग होती है। तो वो आपको नॉर्मली सिटीज़ के नेम प्लेट पे लिखा रहता है कि सिंगल कोर की सिटी है या मल्टी कोर की सिटी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज बर्डन। तो जो भी सिटी रहती है एक ट्रांसफार्मर की तरह इसका भी जो सेकेंडरी रहता है वो किसी लोड पे कनेक्ट होता है। लोड मतलब मीटर या रिले। तो जो मीटर है या जो रिले है वो उस सिटी करंट ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो गया, एक लोड की तरह हो गया, एक बर्डन की तरह हो गया। तो कोई भी सिटी जो बनती है एज पर स्टैंडर्ड IS 2705 तो उसका बर्डन एक फिक्स रहता है पहले से कि कोई सिटी जो बनेगी तो मैक्सिमम कितने बर्डन के लिए बनेगी, उसका जो सर्किट रहेगा वायर रहे है जिसमें मीटर है जिसमें रिलेज है तो उसमें कितना लोड रहेगा तो वो स्पेसिफाई करते हैं हम उसको बर्डन से। और जो VA के टर्म में VA के टर्म में सिटी के नेम प्लेट पे लिखा रहता है। नेक्स्ट इज क्लास ऑफ सिटी। अब क्लास ऑफ सिटी में वो मीटरिंग क्लास की सिटीज़ भी आती हैं और वहाँ प्रोटेक्शन क्लास की भी सिटीज़ आती है। अगर क्लास लिखा हुआ है सिटी पे और वो 0.1 लिखा है 0.2 लिखा है तो उसका मतलब है ये एक मीटरिंग सिटी है। और 0.1 का मतलब हो गया 0.1% ऑफ एरर व्हेन जब वो सिटी अपने 100% पे चल रही है उस वक्त पे केवल 0.1 का एरर वो शो करेगी। तो जब कभी भी हमको मीटरिंग के लिए सिटी हम यूज़ करते हैं तो वो 0.1 क्लास से लेकर के 0.5 क्लास तक की जो सिटी होती है उसको मीटरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में लेते हैं, जबकि 1 क्लास 3 क्लास 5 क्लास की जो मीटरिंग सिटी है उसको मॉनिटरिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। वहीं प्रोटेक्शन सिटीज़ की अगर बात करें तो अगर सिटी के नेम प्लेट के ऊपर में 5P 10P या 15P या PS क्लास लिखा है PS लिखा है तो वो सारी क्या हैं प्रोटेक्शन सिटीज़ हैं। P डिनोट्स फॉर प्रोटेक्शन हियर। तो अब 5P 10P का मतलब क्या हुआ, 5P मीन्स 5% ऑफ एरर है इस सिटी में या 10% ऑफ सिटीज़ में एरर हो सकता है, ठीक है। और PS क्लास का मतलब होता है ये होता है प्रोटेक्शन स्पेशल क्लास की सिटीज़ होती हैं जो कि डिफरेंशियल के प्रोटेक्शन में काम आती हैं या REF के प्रोटेक्शन में काम आती हैं। जबकि जो 5P 10P टाइप की क्लास की जो सिटीज़ हैं वो ओवरलोड और अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन में काम आती हैं। तो जैसे कि 5P एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर
5P10 की एक सिटी है। तो 5P10 की अगर एक सिटी है, 5P10 की अगर एक सिटी है मीन्स अगर आपका जो प्राइमरी साइड का करंट जो रेटेड से 10 टाइम्स अगर करंट जाता है, तो 10 टाइम्स के बाद जो है 10 टाइम पे सिटी का जो एरर रहेगा वो केवल 5% रहेगा। मीन्स अगर ये वैल्यू पीछे वाली वैल्यू जो 10%, 10 है, ये 20 है या 30 है, तो उतना अच्छा है वो सिटी, क्योंकि 20 टाइम्स पे जाने के बाद भी उसकी जो रीडिंग है उसमें केवल 5% का एरर रह जाता है। तो ये क्या है अपना पॉइंट नंबर 9 जो क्लास ऑफ सिटी है, और जो एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर है, जो लिमिट फैक्टर जो अपने लास्ट में पीछे में 5P के बाद जो 10 लगा है या 20 या 30 जो लगा है, ये अपना होता है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर। मीन्स कहाँ तक इस सिटी का एक्यूरेसी है, मीन्स 10 टाइम तक की इस सिटी की एक्यूरेसी लिमिट है 5% एरर के साथ। चलिए नेक्स्ट आता है अपना ISF, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर। और जो इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर रहता है ये होता है मीटरिंग क्लास सिटीज़ के लिए। वहीं जो ALF है एक्यूरेसी लिमिट फैक्टर, ये होता है अपना प्रोटेक्शन सिटीज़ के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंट लिमिट प्राइमरी करंट डिवाइडेड बाय रेटेड प्राइमरी करंट। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई सिटी है जिस सिटी का प्राइमरी जो है, प्राइमरी टू सेकेंडरी है 100/1। तो अगर 100/1 है, सेकेंडरी साइड में केवल 1 एम्पियर आना चाहिए, तो उसकी जो भी मीटर होगा, जो भी रिले होगी, वो उस 1 एम्पियर को कैरी करने के हिसाब से ही डिज़ाइन होंगी। अब मान लीजिए कि इस सिस्टम में हाईएस्ट जो जो लिमिट है इस मीटर की या जो इस प्रोटेक्शन रिले की सर्किट की, कि इसमें 5 टाइम्स करंट अगर जाता है तब तक ही इसकी जो सर्किटरी है वो हेल्दी रहेगी। लेकिन अगर इससे ऊपर जाएगा तो सर्किट में बर्न हो सकता है। तो ये क्या होता है अपना इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर। अब मान लीजिए 5 टाइम चला जाएगा, तो इसका प्राइमरी साइड में 500 एम्पियर चला जाएगा, तो सेकेंडरी साइड में कितना जाएगा, सेकेंडरी साइड 5 एम्पियर चला जाएगा, 5 एम्पियर चला जाएगा। अगर 5 एम्पियर तक चला जाता है, अगर इसकी लिमिट है इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी फैक्टर, मीन्स जो इनका रेशियो आता है 500 बाई कितना आया, इंस्ट्रूमेंट लिमिट प्राइमरी करंट का 500 एम्पियर, रेटेड कितना है 100 एम्पियर, रेटेड हो गया कितना 100 एम्पियर, 500/100। तो क्या हुआ, अब इसको देखिए 500, ओके 500/100। तो क्या लिखा अभी हमने, इंस्ट्रूमेंट लिमिट प्राइमरी करंट, लिमिट क्यों क्या होगी 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब 100 का 100 × 5, तो 500 एम्पियर चला गया प्राइमरी साइड में। और डिवाइडेड बाय क्या है, जो रेटेड करंट है उसका जो था 100 एम्पियर, तो इनका रेशियो कितना निकला 5। तो ये क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट की सिक्योरिटी फैक्टर हो गया, मतलब इससे ज़्यादा करंट नहीं जाना चाहिए ताकि आपका जो रिले है वो प्रोटेक्टेड रहे। ओके नेक्स्ट है न्यू वोल्टेज। न्यू वोल्टेज क्या होता है कि जैसे अपना प्रोटेक्शन क्लास का सिटी है, प्रोटेक्शन क्लास की सिटी है, उस PS क्लास की जो सिटी रहती है उसका सेकेंडरी में हम वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, और वोल्टेज ऐसे इंजेक्ट करते हैं कि 10% के स्टेप्स में वो करते हैं। उसमें न्यू वोल्टेज लिखा रहेगा अपने नेम प्लेट पे, और जो भी न्यू वोल्टेज है टोटल को डिवाइड करके 10% के स्टेप्स में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो जब हम उसको कंटिन्यूसली अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप 10% एक ऑटो ट्रांसफार्मर की हेल्प से, तो क्या होता है कि उसके करस्पॉन्डिंग उसमें कुछ करंट भी फ्लो होता है। तो वो पॉइंट जहाँ पर
10% इंक्रीज ऑफ वोल्टेज से जो करंट है उस सर्किट में 50% से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, न्यू वोल्टेज कहलाता है। और उसी का जो करंट हम मेज़र कर रहे हैं अभी सीटी के सेकेंडरी साइड में ऑटो ट्रांसफार्मर लगा करके, उसको हम कहते हैं एक्साइटेशन करंट। और ये न्यू वोल्टेज पीएस क्लास सीटीज़ में बिल्कुल हम मेज़र करते हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि ये सीटी जो है वो किस जगह पर जा कर के सैचुरेट होगी, एक चीज़। दूसरा, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ सीटीज़ हैं, ऑब्वियसली डिफरेंशियल है तो प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड में, तो जो सारे सीटीज़ हैं वो एक ही जैसा कर्व, एक ही जैसा बिहेवियर को फॉलो करें ताकि एट अ टाइम ऑफ फॉल्ट कोई गलत तरीके से ट्रिपिंग नहीं हो। ओके, सो लास्ट आता है वो है आरसीटी। आरसीटी का मतलब होता है जो सीटी है, सीटी के सेकेंडरी का जो वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस एट 75 डिग्री। तो ये ज़रूरी है कि जब कभी हम उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं या तो उसका सेकेंडरी सीटी का रेजिस्टेंस वगैरह चेक करते रहें। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो आपको वो जो रेजिस्टेंस है उस वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है। और अगर आप किसी अलग टेम्परेचर पे ले रहे हैं तो उसको 75 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से कन्वर्ट कर लें। तो चलिए, ये सारे तो से क्या बोलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब नेक्स्ट आपके लिए दो नेम प्लेट हैं सिटीज़ की, इसको आप पॉज कीजिए और इस नेम प्लेट को रीड करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।